नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज़ेबा अंजुम और आप देख रहे हैं अतिया फाउंडेशन। तो जैसे कि हमने आप लोगों को बताया था कि 11 अगस्त को अतिया फाउंडेशन की कोचिंग के लिए एंट्रेंस एग्जाम है। तो इस वक्त हम आप पहुंचे हैं पश्चिम बिहार के दून पब्लिक स्कूल में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अतिया फाउंडेशन एक ऐसा संस्थान है जो हर वर्ग के बच्चों को फ्री कोचिंग, फ्री रहने की सुविधा और खाने की सुविधा प्रोवाइड कराता है। तो आज यानी कि 11 अगस्त को अतिया फाउंडेशन का एंट्रेंस एग्जाम है और बारिश के बीच भी काफ़ी तादाद में यहाँ बच्चे एंट्रेंस एग्जाम देने आए हैं। तो चलिए उनसे जानते हैं क्या कुछ उनकी पेपर को लेके प्रतिक्रियाएं हैं, क्या कुछ उनका कहना है कि किस तरह उनका पेपर गया। नहीं, मैं मेरा नाम। तो आपका कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा अटेम्प्ट में मेरा पेयरिंग है, मेरा लास्ट ईयर है। अच्छा, हाँ, मैं पेयरिंग में दे रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट ईयर मेरा पेयरिंग भी है। तो कैसा गया आपका पेपर? पेपर बढ़िया था, मतलब सीसेट भी थे, सीसेट कम दिए थे बट जीएस पोर्शन बढ़िया थे। पहले इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी हिस्ट्री थे और साइंस टेक उतना था नहीं, करंट के थे ज़्यादातर। व्हाट्स योर गुड नेम? माय नेम इज़ प्रदीप। अच्छा, तो आप कहाँ से आए? मैं दिल्ली से आया हूँ, दिल्ली साउथ दिल्ली, साकेत। आपका पेपर कैसा गया? पेपर वाज ऑसम और ज़्यादा मुश्किल नहीं था, नॉर्मल था और ऐसे की प्रिपरेशन कर रखी थी मैंने पहले से ही। और जहाँ तक एमसीक्यू ज़्यादा हार्ड नहीं आया यूपीएससी के मुकाबले में, नॉर्मल आया, ज़्यादा नहीं आया हार्ड। अच्छा, तो पूरी उम्मीदें हैं कि इस बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि लाइक ऐसा हो कि क्योंकि ये जो आदित्य जो फाउंडेशन है वो आपको सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड करवाता है। जो बेसिक नीड होती है एक स्टूडेंट की वो प्रिपरेशन तो कर लेता है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इशू आता है कि वो अपने जो समस्या मतलब जो गलती कर रहा है वो उसे एवेलेट कर लेगा सही से। तो हर एक व्यक्ति मतलब एक सिलेक्शन पा सकता है। सिलेक्टेड में और हमें एक फ़र्क है बस कि हमें हमारी जो गलतियाँ नहीं पता है, उन्हें उनकी गलतियाँ पता थी, तभी दे विल बिकम समथिंग इन देयर लाइफ, और हमें नहीं पता। तभी ये फाउंडेशन है जो आपको बताता है कि आपको कैसे कैसे करना है और आप अपनी गलतियों पे कैसे सुधार करना है। सुधार करना बहुत आवश्यकता है क्योंकि हमने अब तक गलती पे सुधार करेंगे तभी हम लाइफ में कुछ अचीव कर पाएंगे और कुछ गाइड कर पाएंगे। और घर वालों की भी इच्छा यही है कि भाई अपनी इंसान है, हमें अपनी कमियाँ, आप बोलते नहीं सिंपल सा कि इंसान जो होता है एक गलतियों का पुतला होता है, दोज काइंड ऑफ थिंग्स। ऐसे ही कि बस हमारी जो गलतियाँ हैं उससे हम बढ़ के आगे जाएंगे लाइफ में और एक देश के लिए एक अच्छे एक नागरिक बनेंगे और देश की जो समस्या हो रही है उसका समाधान करेंगे। ये हमारा मेन इंटेंशन है इस लाइफ में और इस यूपीएससी के प्रिपरेशन में आने का। तो मेनली आपने बहुत अच्छी बात कही। कोई ऐसा मतलब ऐसा अधिकारी जिससे आप इंस्पायर हुए हो? एक्चुअली रिसेंट में मेरा एक फ्रेंड है जिसका नाम है गौरव यादव, उसकी यूपीएससी 234 रैंक रही है, वो मेरा क्लासमेट ही है, ठीक है। और अब आप सोच के बताइए, जो क्लास का व्यक्ति, समझ रहे हो, क्लास का व्यक्ति, अब वो राइट नो अभी वो लवासना में ही है। 26 अगस्त को उसकी डेट है लवासना की, जो ट्रेनिंग करेगा वहाँ पे वो जाएंगे, ठीक है। तो उनसे मेरी बातचीत होती रहती है रिगार्डिंग कि भाई क्या इशू नहीं है, वो मुझे गाइड करते रहते हैं। तो मतलब वही है ना, अगर आपके साथ का कोई व्यक्ति अगर उस पोस्ट पर जा रहा है तो जनाब आप में कमी कहाँ रह गई, बस उस चीज़ को हमें देखना है कि लिस्ट में बाहर और लिस्ट के अंदर बस वो कुछ जो कमियां है अगर उसमें हम थोड़ा सा वो कर ले, मजबूत कर ले। देखो मेहनत सब करते हैं, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हो, हर एक व्यक्ति अपने फील्ड में करता है, लेकिन सही दिशा में होना बहुत जरूरी है। अगर आपने सही दिशा में करी है मेहनत तो भगवान मतलब बोलते नहीं कि भाई हर एक मेहनत का फल मिलता है, तो हम तो मेहनत कर रहे हैं, बस फल देखना भगवान के ऊपर मैटर करता है बस। आपका नेम? आंचल। तो कैसा रहा आपका एग्जाम? अच्छा था। तो आपको उम्मीद है कि इस बार आप सेलेक्ट हो पाएंगी? हाँ बिल्कुल। तो किस लेवल के क्वेश्चंस थे? क्वेश्चंस यूपीएससी से थोड़े इजी ही थे, पर लेकिन लेवल सही था क्योंकि जो मतलब कि प्रॉपर्ली पढ़ेगा उसके लिए तो इजी है। अच्छा, तो कौन सा पोर्शन आपको सबसे ज़्यादा टफ लगा है? एक सीसेट था, एक ऐसे वाला था। ये जो मुझे लगा है ना इसका टफ, जो मतलब कि इसके सीसेट भी सही था, ऐसे भी ठीक था ना। जो इसके कुछ आईआर में से क्वेश्चन आते हैं ना वो मुझे टफ लगता है क्योंकि वो पर्सनली मेरी प्रॉब्लम है। अतिया फाउंडेशन एक अच्छी संस्था है जो इसके बारे में यानी फुल प्रूव्ड भी है ये, है ना। और फिर जो सर जो यहाँ से सेलेक्ट हो चुके हैं उनसे हम मिल भी लिए आज। मेरा नाम अवनीश सिंह है।
आपका पेपर कैसा गया है? पेपर ठीक हुआ है, जैसे उम्मीद थी वैसा हुआ है। अब देखते हैं क्या होता है आगे। कौन सा अटेम्प्ट था? मैं यूपीएससी का मैंने अभी एक ही अटेम्प्ट दिया है। अच्छा। हाँ, वो मेरा प्री हुआ नहीं था। अभी मैं अलीगढ़ आरसी एएमयू के जो आरसी है उसमें स्टूडेंट हूँ, तो मैं दिल्ली में ही रह के तैयारी करने की आगे सोच रहा था, तो मैंने आतिया का दिया था। क्वेश्चन सही थे जैसे आरसीए के एग्ज़ाम्स में होते हैं, इसका फिर भी ठीक था। जामिया वाला मैंने दिया नहीं था, ये सही था। मेरा ऐसे का पोर्शन काफ़ी अच्छा हुआ है, बाकी सब एवरेज है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई पोर्शन ख़राब हुआ है। आतिया फाउंडेशन ये जो वर्क कर रहे हैं ये बेस्ट है। मेरा एक कज़िन है, दोस्त भी है मेरा वो, और वो अभी मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहा है। आतिया फाउंडेशन से उसने हेल्प ली है। उसने बताया था मुझे, उसी ने बताया था कि काफ़ी अच्छा ये कर रहे हैं। इनका जो मेंस के लिए जो ये गाइडेंस दे रहे हैं दिल्ली में, ये काफ़ी अच्छा है। अगर आपको खुद से कॉन्फिडेंस आता है कि मैं कर सकता हूँ तो ठीक है। दूसरे को देख के आप कितने दिन तक अपने आप को अच्छा फील करवाएंगे। या आप देखेंगे मेरे गृह जनपद में हैं रिंकू सिंह राही, और अभी वो IAS हुए हैं, और जब PCS थे तो वो काफ़ी फेमस हैं अपने काम को लेकर, अपनी ईमानदारी को लेकर काफ़ी फेमस हैं। तो इंस्पायर अगर होने की बात है तो वो मेरे गृह जनपद से भी हैं और मैं उन्हें जानता भी हूँ, तो मैं उनसे ही इंस्पायर होऊंगा। आपका नाम? मोहम्मद अनस। आप कहाँ से हैं? मैं मुस्तफाबाद आया हूँ, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से। ओके, तो आपका एग्ज़ाम कैसा रहा? ठीक था। ठीक था। हाँ। क्वेश्चन किस तरीके के थे? नहीं, क्वेश्चन सब तरीके थे, मतलब इजी भी थे, हार्ड भी थे, लेकिन ठीक था, एवरेज। तो कौन सा पोर्शन आपको सबसे ज़्यादा हार्ड लगा, एसे वाला या सीसेट वाला? नहीं, मेरा तो थोड़ा CSET वाला हार्ड था मेनली, अच्छा अच्छा क्योंकि मैं तो थोड़ी उस तरह से नहीं है। अच्छा। तो आप फाइनली UPSC क्रैक करके क्या बनना चाहते हैं? क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा पोस्ट होती हैं, तो आपका कोई ना कोई तो सपना रहा होगा। नहीं, अभी तो वही है, IAS में DM का ही सोचते हैं अभी तो। आपका एग्ज़ाम कैसा गया? ठीक ही था, लगभग एवरेज कह सकते हैं। एवरेज कह सकते हैं। ठीक है, कौन सा अटेम्प्ट था आपका? मैं दूसरा अटेम्प्ट था। किस तरीके के क्वेश्चंस थे? बेसिक तो जैसा यूपीएससी में आता है नॉर्मल। NCERT बेस्ड क्वेश्चन थे? एनसीईआरटी बेस्ड नहीं रहता, डायरेक्टली कुछ करंट से था, और बाकी सब जो नॉर्मली मतलब डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड नहीं रहते हैं क्वेश्चंस। शाहिद हुसैन। कैसा रहा आपके पेपर? जी बढ़िया था। बढ़िया रहा। जी। उम्मीद है आपको सिलेक्शन हो पाएगा? जी उम्मीद। कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? अच्छा रहा। क्वेश्चन लेवल किस टाइप के थे? CSET थोड़ा कठिन था। तो कौन सा पोर्शन आपको मतलब CSET ज़्यादा टफ लगा है? जी। क्या उम्मीद है आपको इस बार? पेपर 1 तो सही नहीं गया, पेपर 2 सही गया। अच्छा, पेपर ऐसे What's your good name? हाँ भी कैसा हुआ आपका एग्जाम? ठीक था। और क्वेश्चंस कैसे थे? हार्ड थे? नॉट दैट मच बट थोड़ा था। हेलो, What's your good name? रूमा भी कैसा रहा आपका एग्जाम? अच्छा रहा। क्वेश्चंस किस लेवल के थे? क्वेश्चन ठीक थे, अच्छे लेवल के। क्या लगता है आपको इस बार हो जाएगा आपका सिलेक्शन? हाँ मैंने लास्ट ईयर भी दिया था थोड़ा। हेलो, What's your good name? मोहम्मद हिदायत। कैसा रहा आपका एग्जाम? अच्छा था पेपर, इजी लेवल पे था मैं Easy कहूँगा। level पे हाँ, था। वो सर से भी बात हुई तो उन्होंने बताया कि फ्रेशर्स के लिए भी बनाया गया है पेपर। अच्छा, तो आपका जी। कौन सा अटेम्प्ट था? मेरा 3rd है अभी। थर्ड अटेम्प्ट जी। है। ओके, तो आप कब से तैयारी कर रहे हैं? 3 साल हो गए। 3 साल हो जी। गए आप। हेलो मैम, What's your good name? सना। आपका कौन सा अटेम्प्ट था? मेरा ये फर्स्ट टाइम फर्स्ट दिया। है। तो कैसा रहा आपका एग्जाम? हाँ अच्छा था। अच्छा था। What's your good name, sir? या माय नेम सलमान खुर्शीद। अच्छा, तो आपका पेपर कैसा गया है? पेपर तो ठीक है, एवरेज गया है। बहुत क्वेश्चन किस लेवल के थे? क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था, तो बहुत इजी भी नहीं था, मीडियम लेवल का था, बट ठीक था। कौन सा अटेम्प्ट था? ये सेकंड अटेम्प्ट था मेरा। तो मतलब कोई खास वजह तो आपने अतिया फाउंडेशन को ही चुना? हाँ, एक्चुअली ये इन्वायरमेंट और ओल्ड राजेंद्र नगर में जिस तरह से एक माहौल बनी हुई है और एक अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, इसके लिए मैंने डाला है। तो आई होप कि हो जाए। और